गीत बड़े सुंदर गाएगा। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। दोनों गीतों के लिए चलेंगे हम लोग वचन में। आज वचन का दिन है। आज परमेश्वर ने वचन की रोटी जो हमें दी है, हम उसे लेंगे, तृप्त होंगे उसके द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद खुदावन खुदा पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में प्रभु, जो आपने हमें दिखलाया है प्रभु। आज का दिन वचन का दिन है आपकी ओर से खुदावन खुदा, जो आपने दिया है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु जब हम तेरे पास, तेरे नज़दीकी में आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो वचन की रोटी तूने हमारे लिए रखी है उसे ग्रहण करने के लिए पिता, आज उसे खाकर हम तृप्त होने पाए प्रभु। हाँ, जो उससे हमें प्रभु जी तेरे द्वारा मसा मिलता है मेरे परमेश्वर, उसे हम तेरे कामों में, तेरी बढ़ाई और तेरी महिमा में इस्तेमाल करने वाले हो, तेरी राह पर चलने वाले हो खुदावंत। अपने जीवन को नई सृष्टि होकर उस ज्योति के समान हो जो अंधियारे को ज्योति से, प्रकाश से अलग करती है खुदावंत। जैसे तूने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ ऐसे तुम भी पवित्र बनो। हाँ खुदावंत, जैसे तू सिद्ध है ऐसे हम भी सिद्ध होने पाए प्रभु। ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन से, कलाम से संभव है। इसलिए हम तेरे पास आते हैं तेरी वाणी को सुनने के लिए खुदा, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, अपने मनों को यीशु के लहू से धोकर साफ करके, दीन और नर्म करके धन्यवाद करते खुदावन। तू हमारे बीच में है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ मेरे नाम से एक और उससे अधिक एकत्रित हो वहाँ मेरा आत्मा उपस्थित होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जी, हम आपको पुकारते हैं, आप हम पर अपना नियंत्रण ले। बोलने वाले हम नहीं, परंतु पिता तेरा परमेश्वर आत्मा हो मेरे खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा हो। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, आपने हम सभी पर अपना नियंत्रण ले लिया। ऐसे कान दिए जो सुनने वाले हों प्रभु, तेरी आवाज़ को ऐसी आँखें दी जो तू दिखाना चाहता है उसे हम देखने पाए पिता परमेश्वर। वो भेद और प्रकाशन की बातें हाँ पिता अपने हृदय में रखने वाले हों, ऐसा हृदय और मन दिया। धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से हम ग्रहण करते हैं इस वचन की रोटी को। हालेलुया, आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, आमीन पिता, धन्यवाद धन्यवाद, आमीन। जी, आज के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन और उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। कौन सी बता रहे थे बेटा? आंटी जी, नीति वचन उसका 1 और 7वीं आयत। मालती सिस्टर, आवाज सही नहीं आ रही। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन, आमीन। कौन से पेज पे है? पेज नंबर 766, नीति वचन की पुस्तक जहाँ से शुरू होती है वहीं से उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत पढ़ी है भैया ने। कुछ इस प्रकार है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है बड़ा ही सच में बहुत गहरा वचन है और हम इसे मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज हमें ऐसी भेद की बातों को प्रकट करने जा रहा है जिसे हम अपने जीवन में यदि ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन सच में परमेश्वर के उस सामर्थ्य से भर जाएगा, उस खजाने से भर जाएगा, वो भेद और प्रकाशन से भर जाएगा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ पर हम अगर इसी वचन की फर्स्ट लाइन पर पहले हम उसको देखेंगे और समझेंगे, मनन करेंगे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। यहोवा का भय मानना, यहाँ पर
बुद्धि का मूल है। दो बातें हैं, यहोवा का भय मानना एक बात, बुद्धि का मूल है। जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो वो बुद्धि का मूल है। ठीक है, भय का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं। भय का मतलब होता है डर, है ना। और डर क्या होता है, डर ये सभी बातों को हमारे जीवन में लेकर आता है, जैसे चिंताएं, बीमारियां, तकलीफें, रोना, झगड़ा, कलेश, पाप, जलन, और ये सब डर से आता है। ये सब कहाँ से आता है, डर से आता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ। भय का मतलब होता है डर, और जहाँ डर होता है वहां पर क्या क्या होता है, चिंताएं, बीमारियां, तकलीफें, रोना, झगड़ा, कलेश, पाप, जलन, ये सब डर से आता है। डर क्या है, डर शैतान ही है जो हमें हमारे जीवन में, हमारे मन में बातों को डालकर डराता है। क्या है डर, वो शैतान का ही एक रूप है, वो शैतान का ही एक चाल है। वो चाल जो हमारे जीवन में वो कैसे उत्पन्न करता है, वो हमारे मन में बातों को डालता है, वो हमारे मन में बातों को डालता है और डराता है। वह हमें इन सभी बातों को याद दिला दिला कर डराता है। कभी तो वो हमारे प्रेजेंट के हालातों को दिखाएगा, हमारे सामने उनको बड़ा करेगा, उनको गंभीर दिखाएगा, और फिर हम उसको जैसा देखते हैं, जैसा वो हमें बताता है, हम उसको वैसा ही सोचने लगते हैं, वैसा ही यकीन कर लेते हैं, उससे हम डरने लगते हैं, और वो जो हमको झूठ दिखाता है वो झूठ हमारे लिए बड़ा हो जाता है। अब क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया, किस पर, जो उस झूठ ने हमको दिखाया, वो जो झूठ हमको बड़ा करके दिखा रहा है, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो क्या होता है, वहां पर हम डरने लगते हैं। और उसी डर में हम इन सब बातों से बचने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं, जिससे पाप हो जाता है। और पाप क्या है, पाप दंड को लाता है, और दंड क्या है, दंड मृत्यु को लाता है। और इस प्रकार चाहते और ना चाहते हुए भी हम वे सब काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमें नहीं करने चाहिए, है ना। हम जानते हैं चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हम चिंता करके उस हालात को नहीं बदल सकते हैं। वो हालात बल्कि चिंता करके गंभीर हो जाते हैं और बिगड़ने लग जाते हैं। हम सब जानते हैं, बावजूद उसके हम क्या करते हैं, हम वही देखते हैं, उसी पर यकीन करते हैं, उसी से डरने लगते हैं, और उसको बड़ा कर देते हैं, उस दुष्ट को तवज्जो दे देते हैं, उसको व्यापक कर देते हैं। परंतु ये हमको नहीं करना चाहिए। इसको नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, यहोवा का भय मानना। हमें उस दुष्ट का डर नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में उस दुष्ट का भय नहीं होना चाहिए, जो हमारे जीवन में इतनी बातों को लेकर आ जाता है, जैसे चिंताएं, बीमारी, कलेश, लड़ाई झगड़ा और गंदे काम, बुराई के काम और व्यभिचार और तमाम ऐसे काम जो हमें पाप में डालते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, परंतु हमको क्या करना चाहिए, हमको यहोवा का भय मानना है। अगर डरना है तो किसका डर होना चाहिए, परमेश्वर पिता का डर होना चाहिए। क्योंकि जब हम यहोवा का भय मानते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम बुराइयों से दूर रहते हैं, हम बुराइयों से दूर रहते हैं। वो हमें आत्मा में बताता है कि गलत है, ये सही है, तो हम उसी को चुनते हैं जो सही है, क्योंकि हम यहोवा का भय मानते हैं, क्योंकि हम यहोवा का डर अपने मन में रखते हैं, क्योंकि हमें पता है यहोवा को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहोवा इस बात से घृणा करता है, क्योंकि हमें ये पता है कि यहोवा हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें इस बुराई से बचाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। और फिर क्या, जब हम परमेश्वर के भय को अपने हृदय में रखेंगे, तो हम निराशा में भी आशा को पाते हैं।
आमीन। हम निराशा में भी उन आशाओं को पाते हैं जैसा वचन बताता है यशायाह 41 और उसका 10, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वो उस डर में, उस निराशा में, ऐसी बातों में जब वो दुष्ट हमको बहकाता है, जब वो दुष्ट हमको गिराता है, हमारे विश्वास को चकनाचूर करता है, हमारी आशा को चकनाचूर करता है, तब परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक, कि तुझे सहायता कहां से मिलेगी? परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है। आमीन, हालेलुया। मुझे सहायता उसी की ओर से मिलेगी। आमीन, हालेलुया। तो यही एक विश्वासी का विश्वास होना चाहिए कि जब हम चाहे अपने जीवन की किसी भी हालात में या परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु मेरे जीवन में परमेश्वर का भय होगा, मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होगी, मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा, मेरे जीवन में वो याद होगा कि उसने मेरे जीवन को बचाने के लिए अपना इकलौता दिया है। हालेलुया। जब हम इस प्रकार से उस पर विश्वास रखते हैं, जब हम ये याद रखते हैं कि उसने हमसे वायदा किया है, ये वादा है परमेश्वर का जो कहता है कि इधर उधर मत ताक, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा। धर्म में मतलब भलाई का काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला, उस हाथ से मैं तुझे थामे रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन, हालेलुया। और प्रभु कहता है, हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन। देखिए यहां पर हमने जाना भय, यदि भय है, यहोवा का भय है, तो क्या है? हमें भय किसका नहीं रखना? हमें उस दुष्ट का नहीं रखना है, जबकि हम अपोजिट करते हैं, जबकि हम सब कुछ जानते भी हैं, है ना, फिर भी हम अपोजिट करते हैं और हम सब कुछ जानते हुए क्या हम फिर भी उल्टे तरीके से सोचते हैं, जबकि हमको क्या करना है? हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, हमें उसके प्रति वफादार होना है, हमें उसका भय मानना है, गलत कामों को करने से अपने आप को रोकना है, उसका इनकार करना है ना कि उसका साथ देना है। जब वो हमको दिखाता है, क्या दिखाता है वो? कि अरे देख तेरी ये बीमारी है, डॉक्टर ने तुझे ऐसे कहा है, अब तेरा क्या होगा? अब तू क्या करेगा? अब तो तेरी बीमारी बढ़ जाएगी, डॉक्टर ने कहा महीना भर है तेरे पास। हम डरने लग जाते हैं, हम और डरते हैं, हम कहते हैं हाँ हमारे पास 1 ही महीना है, अब इस 1 महीने में मैं क्या करूँगा, है ना। हम इस तरीके से सोचने लग जाते हैं। हालेलुया। 1 मिनट होल्ड करेंगे। प्रभु क्षमा करें जी। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। आगे हम चलेंगे, परमेश्वर का वचन निकालेंगे। 1 और उसका 33वां वचन मैं यहाँ पर पढ़वाना चाहती हूँ। 1 और उसका 33 वचन इसी के नेक्स्ट पेज पर है, 767 पर। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर देखिए पहला वचन कह रहा है जो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसका हमने आधा पाठ करा है, यहोवा का भय मानना। और अब अगर हम इस वचन को देखते हैं, नीति वचन का 1 का 33 जो कह रहा है परंतु जो मेरी सुनेगा, मतलब जो परमेश्वर के भय को अपने हृदय में रखेगा, उसकी बातों को सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा। उसके अंदर कोई भय नहीं होगा, वो निडर बसा रहेगा। उसको उखाड़ने वाला कोई नहीं होगा, उसको हिलाने वाला कोई नहीं होगा, उसको गिराने वाला, उसको रौंदने कुचलने वाला कोई भी नहीं होगा। वो निडर बसा रहेगा जब तक परमेश्वर चाहेगा।
आमीन। और बेखटके सुख से रहेगा। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं संसार में? सुखी तो ढूंढ रहे हैं। रुपया क्यों कमा रहे हैं? सुख के लिए, है ना, सुविधाओं के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए, अपने जीवन को आराम देने के लिए। और परमेश्वर तो पहले से ही कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। उसको बेखटके मतलब कि उसको सोचना नहीं पड़ेगा सुख से रहने के लिए। वो बेखटके उसको किसी निर्भय होकर बिना डर के वो सुख से रहेगा, उसका जीवन सुख से रहेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन नए नियम में भी हमसे ये कहता है, परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु कौन सा आत्मा दिया? परंतु निडरता का, धीरज का, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। आमीन। हमें जो आत्मा मिला है, जिसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। उस पवित्र आत्मा के वो 9 फल हैं जो उसने हमें दिए हैं। उसने हमें निडरता का, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण कर लेते हैं, और जब हम पाप से छूटेंगे ना, तभी परमेश्वर हमारे अंदर होगा। देखिए, जहां गंदगी है ना, वहां सफाई टिकी नहीं सकती, और जहां सफाई है वहां पर गंदगी अच्छी नहीं लगेगी। तो दोनों में से एक ही चीज होगी। तो यदि अगर अभी तक हमारे अंदर गंदगी है ना, इसीलिए प्रभु की सफाई हमारे अंदर नहीं है, इसलिए प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर नहीं है। यदि अगर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की आशीष हमको चाहिए, तो हमें उस गंदगी को त्यागना है, उस बुराई को त्यागना है, उसको अपने जीवन से निकाल कर फेंक देना है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये एकदम से नहीं होगा, परंतु अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। आमीन, हालेलुया। ये संभव है, ये मनुष्य से तो संभव नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। ये वचन हमको यही बता रहा है कि परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए जीवन का बेखटका सुख है, किसी का डर के बिना सुख वाला जीवन है। आमीन, हालेलुया। इसके आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे। देखिए, इस वचन का जो दूसरा भाग है, हम उस पर गौर करते हैं, जो हमने नीति वचन 1 और उसका 7वां वचन आज के लिए हमने लिया है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। देखिए, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मतलब बुद्धि कहाँ से आती है? यहोवा की ओर से आती है। और जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख है ना, जो बुद्धि को क्या समझते? तुच्छ जानते हैं। उनको प्रभु तुच्छ, जो बुद्धि को कुछ समझते नहीं है, बुद्धि से काम नहीं लेते, बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, वो कौन है? वो मूढ़ है, वो मूर्ख है परमेश्वर की नजर में। और परमेश्वर क्या कह रहा है उनके लिए, हम देखेंगे। नीति वचन फिर से हम इसका निकालेंगे वचन, 1 मिनट। हाँ जी, देखिए, यहाँ पर जो हमने देखा कि बुद्धि का मूल, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मतलब जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो वह हमें बुद्धि देता है। और बुद्धि क्या है वो भी हम वचन से जानेंगे। वचन 3, नीति वचन 3 और उसका 19वां वचन देखेंगे। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। हालेलुया। देखिए, जब स्वर्ग बनाया गया तब भी परमेश्वर के पास बुद्धि थी, परमेश्वर के साथ बुद्धि थी। जब स्वर्ग का जो अस्तित्व स्थिर किया परमेश्वर ने, तब बुद्धि परमेश्वर के साथ थी। एक गहरी बात, ठीक है। दूसरी बात, जब यहोवा ने पृथ्वी की नींव डाली, जब पृथ्वी को बनाया गया, तब भी परमेश्वर के साथ बुद्धि थी। तो वो बुद्धि जो आज हमें दिखाई नहीं देती है, वो बुद्धि जिसके द्वारा साइंटिस्ट बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, वो बुद्धि जिसके द्वारा आज इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में आ चुकी है, वो बुद्धि जो अंधकार में उजियाले को लाती है ना,
जैसे परमेश्वर की ज्योति अंधकार को, मनुष्य के जीवन के अंधकार को दूर करती है, ऐसे ही एक बंद कमरे के अंधकार को वो बिजली, वो बल्ब, वो लाइट दूर कर देती है ना। तो ये सब बुद्धि कहाँ से आई, ये बुद्धि किसने दी, आगे जानेंगे। इसी में मैं बताना चाहती हूँ। नीति वचन 2 और उसका 6वां वचन में यहाँ पर पढ़ती हूँ। उससे पहले हम 5वां वचन पढ़ेंगे। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब हम यहोवा के भय को समझेंगे, जब परमेश्वर का भय हमारे हृदय में होगा, तो तब परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलेगा। परमेश्वर का ज्ञान हमें कब मिलेगा, बुद्धि हमें कब मिलेगी, जब हम परमेश्वर के भय को जानेंगे। परमेश्वर का पहला वचन जो हमने पढ़ा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और बुद्धि की आवश्यकता हर एक मनुष्य को है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको बुद्धि की आवश्यकता ना हो। आप सोचो, शैतान कितना चतुर है, कितना ज्यादा चतुर है वो। क्यों परमेश्वर ने बोला कि तुम उसकी समान बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। शैतान की नाई तुम बुद्धिमान बनो और कबूतर की नाई भोले बनो। वो बुद्धिमान है, वो बुद्धि से हमें मूर्ख बनाता है, वो बुद्धि से हमारा बेवकूफ बनाता है, वो बुद्धि से हमारे अस्तित्व को ही बदल देता है, हमारे जीवन को का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, उसी को बदल डालता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से हमारे मन में ऐसे विचारों को डालता है, हम उसके द्वारा डाले गए हर एक नेगेटिव विचार पर स्थिरता देते हैं, उसको व्यापक बना लेते हैं, उस पर विश्वास करने लग जाते हैं और उसका डर, उसका भय अपने हृदय में रखते हैं, और वो बड़ी बुद्धिमानी से हमारे जीवन को उलझा देता है, तहस नहस कर देता है, पाप में डाल देता है। ठीक है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, लेकिन इसके अपोजिट, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, यदि हम उसके भय को समझेंगे, तो क्या परमेश्वर हमें ज्ञान देगा, हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। आज हमें किसका ज्ञान चाहिए, हमें आज किसका ज्ञान चाहिए, आज हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, है ना। परमेश्वर का भय हम मानते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, उसके नीचे हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। देखिए, अभी हमने जाना, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली तब बुद्धि परमेश्वर के पास थी और परमेश्वर के साथ थी, और जब उसने स्वर्ग को स्थिर किया, है ना, तो समझ, जो बुद्धि और समझ, उससे स्थिर किया। और ये वचन क्या कहता है, 2:6, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। ज्ञान और समझ की बातें कहाँ से निकलती है, परमेश्वर के मुंह से निकलती है। यहोवा है बुद्धि देने वाला। परमेश्वर ने कहा, जिसे बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे और मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। आज हमें परमेश्वर से धन दौलत, मकान, गाड़ी, कपड़े, बंगला, हम ये सब कुछ मांगते हैं, लेकिन जो मांगना चाहिए, जो हमारे जीवन को बना देगा, जो हमारे जीवन की काया पलट देगा, जो हमारे मृतक शरीर को, आत्मा को जीवित बना देगा, है ना, आत्मिक बना देगा, वो है बुद्धि। हमें बुद्धि मांगना है। सुलेमान ने बुद्धि को मांगा। आप सोचो उसका वैभव क्या था। उसने अपने जीवन में जो मंदिर उसका पिता को बनाना था, उसका पिता नहीं बना पाया, लेकिन उसने परमेश्वर की महिमा के लिए वो मंदिर बनाया, और आज तक भी वो मंदिर यरूशलेम में स्थित है। आज भी कितने आराधक वहां पर हर साल जाते हैं, है ना, देश के हर एक कोने से जाते हैं। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, देखिए, यहाँ पर मैं एक और गहरी बात बताना चाहती हूँ। जब परमेश्वर ने सृष्टि करी थी पृथ्वी की, और आदम और हवा को बनाया और बाकी सब कुछ उनके लिए बनाया, तो 2 फल थे ना वहाँ पर, एक बुद्धि और ज्ञान का था, और एक कौन था, जीवन और मृत्यु का, है ना। 2 फल थे। अब उन 2 फलों में से ज्ञान और बुद्धि का ही फल था जो मनुष्य ने खा लिया था। तो इसका मतलब ज्ञान और बुद्धि मनुष्य को मिल गई, लेकिन आज उसको हमने संसार की गंदगी से दबा दिया है, उसको मैला कर दिया है, उसके ऊपर
हमारी तमाम चिंताएं, तमाम तकलीफें, तमाम परेशानियों का पर्दा डाल दिया है। आज वो नीचे दब गई है। आज हमें उसके ऊपर की धूल हटाने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के चरणों में जाने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, पिता तूने तो मुझे पहले ही दे दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं क्यों परमेश्वर, मैं नहीं समझ पाया, मुझसे गलती हो गई प्रभु, पर मुझे आज तू बुद्धि दे, क्योंकि तूने कहा है आज तू मेरी बुद्धि को, मेरी समझ को काम में लेकर आना मुझे सिखा। मुझे तेरी जरूरत है मेरे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम अभी नहीं समझते। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर पूरा करूंगा। आप सोचो वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है आपको। आज हम समझते नहीं है, आज हमें हल नहीं मिलते अपनी बातों के। आज हमारे पास परेशानी, हमारे जीवन में जो भी है ना, जो भी तकलीफ है, लेकिन हल नहीं है हमारे पास। लेकिन परमेश्वर हमें हल देना चाहता है। परमेश्वर हमें वो गुप्त की बातें बताना चाहता है, लेकिन हमारे पास वो कान नहीं है, हमारे पास वो आंखें नहीं है, हमारे पास वो मन नहीं है। हमारी बुद्धि को हमने किन किन चीजों से भर दिया? हमने उन सभी चीजों से भर दिया, है ना, जो हमें दिखाई देती, जो शैतान हमको दिखाता है। लेकिन वो चीजें हमने दबा दी जो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं। हमें बनाते वक्त परमेश्वर ने हमारे अंदर पहले ही डाल दी, और वो चीजें हमारे अंदर तभी जागृत हो जानी चाहिए जब हमने उसे अपना उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण कर लिया। वो हमारे अंदर पहले से ही हर एक मनुष्य के पास है, लेकिन हम उसको काम में लाना कब जानेंगे? जब जानेंगे तब उसका फल भोगेंगे भी। आमीन, हालेलुया। इसी के साथ एक और वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, नीति वचन 2 और उसका मैं 10वां वचन पढ़ती हूँ यहाँ पर। 10वां, हाँ जी, 10 और 11। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा। जब हम उसका भय मानते हैं तो वो हमें बुद्धि देता है। उस बुद्धि को जो हम अपने मन में रखते हैं, उसकी बातों को रखते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो वो ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा। उसकी बातें, उसके वचन हमें सुख देंगे, हमारे जीवन में सुखदायी होंगे। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। मतलब वो जो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, वो हमें उन बातों में सही निर्णय लेने में हमारा साथ देगी, है ना। क्या वो हमें साथ देगी? देखिए कितनी चालाकी से उस शैतान ने हवा को मूर्ख बनाया, है ना। कैसे मूर्ख बनाया? उसने बुद्धि और ज्ञान का फल खाया, ठीक है, और बुद्धि और ज्ञान का फल खाते ही उनको वो चीज मिल गई, लेकिन फिर भी वो मूर्ख ठहरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को तोड़ दिया। वो पर्दा बीच में आ गया, उन्होंने जो आज्ञाकारिता को तोड़ा, ठीक है। और उसके कारण वो उनको जो आशीषें मिली हुई थी, जो वाटिका में रहने को परमेश्वर ने उनको मंजूरी दी हुई थी, उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया, है ना। लेकिन वो दुष्ट कितना चालाक है, उसने कितनी बुद्धिमानी से, है ना, हवा को जो बहका दिया कि तुम इसे खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। जबकि परमेश्वर ने उनके जीवन में कौन से मरने की बात करी थी? कि हमारे जीवन में मृत्यु आ जाएगी, जबकि पहले मृत्यु नहीं थी। लेकिन शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे। वो जस्ट उसी वक्त मरने की बात कह रहा है। वो कह रहा है देखो तुम नहीं मरे खाकर, लेकिन परमेश्वर कह रहा है सदा काल के जीवन के लिए। हमारे को परमेश्वर ने सदा के जीवन के लिए बनाया था, जो उसने आज भी रखा है अपने उन सच्चे आराधकों के लिए, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी सुनते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आमीन। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, तुझे क्या? विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। जब हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, वो हमें बुद्धि देता है, हमें वो बातों को बताता है जो हम अभी नहीं समझते। वहां पर वो जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के द्वारा हमारी रक्षा होती है। हालेलुया,
आमीन। देखिए, जब मूसा इज़राइलियों को लेकर चला, जब परमेश्वर से उसने कहा प्रभु मैं तो हकलाता हूँ, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं करने लायक हूँ, तब परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता मत कर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे संग-संग चलूँगा, मैं तुझे विश्राम दूँगा। आमीन। जब परमेश्वर उसको बताता था, उसको बुद्धि की बातें बताता था, उसको वचन बोलता था और वो उनको समझता था, वो उन पर विश्वास करता था, वो उन पर यकीन करके उस वैसा ही चलता था जैसा परमेश्वर उसको कहता था। और जब तक वो ऐसा चलता था, तब तक वो ज्ञान प्राप्त करता रहा और उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े-बड़े कामों को किया। परमेश्वर ने खारे पानी को मीठा बनाया, परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, परमेश्वर ने उनको समुद्र को 2 भाग कर दिया। ये सब परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। वो बातें जो उनको दिखाई नहीं दे रही थी, इज़राइलियों को तो सामने मार्ग नहीं दिखाई देता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको दिखाया। परमेश्वर ने उनको वो आँखें दी। परमेश्वर ने जैसे अपना वायदा किया है, जो उसने अपना वचन दे दिया, जो उसने कह दिया वो उसको पूरा किया। और उसने कहा कि मैं तुम्हें वो भेद की बातें बताऊँगा जो तुम अभी नहीं समझते। इज़राइलियों को समझ नहीं आ रहा था हम कैसे इस फ़िरौन की सेना से बचें, कैसे हम इस मिस्र की सेना से बचाए जाएँगे, मिस्र के राजा फ़िरौन से बचाए जाएँगे। इज़राइलियों को समझ में नहीं आ रहा था, पीछे वो सेना है, आगे समुद्र है, हम तो मरे ही मरे। लेकिन परमेश्वर ने उसको भेद की बात बताई मूसा को, और मूसा ने अपनी लाठी को उठाया और समुद्र को 2 भाग कर दिया। वो मूसा ने किया नहीं, और परमेश्वर ने अपनी भेद की बात उसको बताई, उस पर प्रकट किया कि सिर्फ तू लाठी उठा और देख मेरा कमाल, और वो समुद्र 2 भाग हो गया। आमीन। ये बुद्धि और ये प्रकाशन और ये भेद परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता का। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर नीति वचन 3 उसका 13 से 18 में यहाँ पर पढ़ती हूँ एक बार। देखिए, अब जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि होती है ना, क्या ही धन्य है। 3 का 13 पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, जो परमेश्वर का भय मानता है, आज्ञाकारिता में चलता है, उसकी बातों को जैसा वो कहता है वैसा चलने लगता है, उसका जीवन जब बदलता है तो वो बुद्धि पाता है। और वो जब जो बुद्धि पाता है उसको परमेश्वर कह रहा है क्या धन्य है। आय हाय, जब कोई सब्जी स्वाद बन जाए हम कहते हैं वाह क्या सब्जी स्वाद बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, अच्छा बहुत मजा आ गया ना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिसने बुद्धि को प्राप्त कर लिया, वो बुद्धि कहाँ से आई? वो परमेश्वर की ओर से आई, है ना। वो परमेश्वर देने वाला है। कब देगा? जब हम उसके भय में चलेंगे, जब हम उसके आज्ञाकारिता में चलेंगे। और कह रहा है कि और उसका लाभ क्या, सॉरी, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, ये सब परमेश्वर की ओर से मिलता है। आगे वचन कहता है क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। आज चांदी का भाव देखो, आसमान छू रहा है ना। हमें ये पता है कि चांदी का भाव आसमान छू रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि बुद्धि जिसके पास आ गई, उसके पास क्या, उसकी बुद्धि कैसी है? चांदी की प्राप्ति। किसी को चांदी मिल जाए उससे भी बड़ी है, किसी को चोखे सोने का लाभ मिल जाए उससे भी उत्तम है। हम देखते सोना जो है एकदम खरा होना चाहिए, 22 कैरेट का होना चाहिए, और जो भी होता है, मुझे खास ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन 22 कैरेट का मैंने सुना है। इससे अच्छा भी होता हो तो जो देखते हो, है ना, उनके लिए प्रभु क्या कह रहा है? चोखे सोने से भी बढ़कर क्या है? वो बुद्धि है। ठीक है, हम सोना देख लेने जाते तो तब कितने छानबीन करते हैं, कितना सोच समझ के चेक करा के लेते हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं यदि बुद्धि मिल जाए तो वो उस उत्तम चोखे सोने से भी बढ़कर है, और वह मूंगे से अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, क्या उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। किस चीज की लालसा हम कहते हैं? यदि बुद्धि मिल जाए तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, वो बड़े बड़े महल, वो बड़े बड़ी गाड़ियां, वो बड़े बड़े शोहरत की चीजें उनसे भी बढ़कर है। प्रभु कह रहा है वो उनसे भी बढ़कर है। यदि प्रभु ने कहा है तो ये बात सत्य है। आज
आज जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास बिल्डिंग्स हैं, जिनके पास बहुत सब कुछ, जैसे हम अपने जीवन को सुखदायी बनाने के लिए मंशा रखते हैं ना, तो वो सब चीजें उनके पास कहाँ से आई? उन्होंने भी बुद्धि से काम लिया, उन्होंने अपनी बुद्धि को पैना किया, उन्होंने युक्ति तैयार करी, है ना, उन्होंने बुद्धि के उस पर ही वो सब चीजें पाई हैं। तो परमेश्वर कहता है कि यदि वो बुद्धि है तो ये सब चीजें जिनकी हम लालसा रखते हैं, है ना, वो उनसे भी बढ़ के है, वो भी उनके तुल्य ना ठहरेगी। हालेलुया, आमीन, आमीन। और उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। बुद्धि के दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु, लंबी उम्र है, और दूसरे हाथ में धन और महिमा है। देखिए ये सब कहां से आ रहा है? मेन पॉइंट, ये सब मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, ये वचन हमको क्या सिखा रहा है? यहाँ पर एक वचन है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, और वो वचन है नीति वचन 1 और उसका 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और वो बुद्धि चांदी, सोने और उस मूंगे से भी बढ़कर है, और तमाम उन चीजों से जिनकी हम लालसा रखते हैं उससे भी बढ़कर है। बुद्धि को देने वाला परमेश्वर पिता यहोवा है, और वो बुद्धि है जो परमेश्वर ने, वो कब से है? आज की नहीं है, कल की नहीं है, परसों की नहीं है। वो बुद्धि जब से है जब परमेश्वर ने स्वर्ग को स्थिर किया, स्वर्ग का अस्तित्व बनाया, है ना, और जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली, वो बुद्धि तब से है। हालेलुया। वो बुद्धि वो है जो जीवन देने वाली है, वो बुद्धि वो है जो धन देने वाली है, वो बुद्धि वो है जो लंबी उम्र देने वाली है। आमीन। और उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। पर आती कहां से है? परमेश्वर की ओर से, और उनके पास आती जो परमेश्वर का भय मानते हैं, है ना। अब कहेंगे कई लोग कि परमेश्वर के भय मानने वाले के पास तो ये चीजें होती ही नहीं है ना। किनके पास होती है? अपोजिट काम करने वाले के। हम अक्सर क्या शिकायत करते हैं कि परमेश्वर इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन फिर भी उसके पास वो तमाम आशीषें। वो दुष्ट जानबूझकर उन चीजों को, जब यीशु मसीह को वो गिराना चाहता था, उसने क्या कहा? वो लेकर गया कहाँ? कंगूरे पर लेकर गया। उसने क्या, इतने ऊंचे पर लेकर गया, पहाड़ पर, और वहां पर ले जाने के बाद उसने क्या कहा? देख ये सारा वैभव, जितना वैभव तुझे दिखाई दे रहा है, ये सब मैं तुझे दे दूंगा, बस तू गिर कर मेरे चरणों पर मुझे प्रणाम कर, है ना। यही कहा ना। आज दुष्ट हमें, वो हमारे जो हम सही कर रहे हैं लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं, है ना, हम अक्सर उनको देखते हैं कि उनका जीवन फिर भी कितना सुखदायी। परमेश्वर के लोगों से वो यही तो दिखाना चाहता है, वो यही तो कराना चाहता है, तुम भी मुझे झुककर प्रणाम करो तो मैं तुम्हारे जीवन में भी सब चीजें दे दूंगा। लेकिन वो एक छलावा है, वो एक छलावा है, वो एक झूठ है, क्योंकि वो झूठ का पिता है ना। वो शुरुआत से ही झूठ को जीता आया है, झूठ को बोलता है, झूठ को दिखाता है, झूठ को करता है। तो परमेश्वर हमको उस झूठ से बचाना चाहता है, तभी परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा भय मानो, है ना। परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए बुद्धि का मूल ठहरेगा, और वो बुद्धि हमको ये सब कुछ देती है। आमीन, हालेलुया। आगे हम जल्दी से बढ़ेंगे। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष है। आमीन, जीवन का वृक्ष बन जाते हैं। मतलब क्योंकि बुद्धि, जब हम परमेश्वर के भय और आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो हम तमाम बुराइयों से बचे हुए हैं, पापों से बचे हुए हैं, गंदे कामों से बचे हुए हैं। परमेश्वर आप ही हमें कहता है, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है उसका भला ही होगा। वो दीर्घ आयु से, उसकी दीर्घ आयु की आशीष परमेश्वर हमको देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी के साथ 21 वचन में पढ़ रही हूँ। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। परमेश्वर ने हमें जो दिया है, आज उस बुद्धि को, उस खरी बुद्धि को और विवेक को हम क्या करते हैं? उसको हम
आज हम उसको दबा देते हैं, दुष्ट की उन बातों को पर यकीन कर कर विश्वास करके, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। जब हम उसकी रक्षा करेंगे तब हमें जीवन मिलेगा। जब हम इस बात में चौकस रहेंगे कि नहीं, परमेश्वर के खिलाफत में ये कार्य है, ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता का कार्य नहीं है, ये परमेश्वर के विरोध का कार्य है। जब हम ऐसा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, तब परमेश्वर क्या कह रहा है, तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। आमीन। मतलब हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार कैसा होगा? जैसे एक औरत का गले का हार देख के दूसरी औरत प्रभावित होती है, अरे अरे कहाँ से आ गया इस पे, कल तक तो ये ऐसी थी, आज तो हार आ गया इसके गले में, है ना। सीधी नजर गले के हार पे जाती है। तो परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि ये तेरे गले का हार बनेंगे। दूसरों का जीवन हमें देखकर प्रभावित होगा। प्रभु का वचन की एक आयत में और बताना चाहती हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि इससे क्या होगा, तू लोगों में और परमेश्वर के आगे प्रभावशाली होगा। आमीन। जब हम ऐसा जीवन बिताते हैं तब हम लोगों में तो प्रभावशाली होते ही हैं। वो बातें, परमेश्वर की बातें हमारे गले का हार तो बनती ही बनती हैं। हमारे जीवन को देख के दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और वो हमसे पूछते हैं, वो हमसे इन्वॉल्व होते हैं, वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो उससे के द्वारा अपना जीवन बदलना चाहते हैं। वो तो होता ही है, लेकिन हम परमेश्वर को के लिए सामने भी प्रभावशाली होते हैं। परमेश्वर भी हमसे आनंदित और हमको आशीषित करता है। आमीन, हालेलुया। कितना सुंदर है, सोच के देखिए। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। हमारी डगर में हम जब कोई रास्ता पकड़ते हैं तो रेड लाइट भी आती है, ब्रेकर भी आते हैं, गड्ढे भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी होते हैं, कभी ऊंचा कभी नीचा भी होता है, लेकिन उन सब चीजों से प्रभु हमें निडर निकाल कर फलानी जगह पर जहां भी हमको जाना है पहुंचा देता है। आमीन। ऐसे ही हमारे इस जीवन में परमेश्वर हमें निडर चलाएगा। दुष्ट चाहे कितनी चाले चले, लेकिन हम उसको रौंद देंगे, कुचल देंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें निडरता का आत्मा दिया है और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब हम उसको रौंदेंगे, कुचलेंगे, तब हमारे पाँव में ठेस भी ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। जब हम सोएंगे हमें सुख की नींद आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम हमारे चारों ओर हमारा परमेश्वर जो है हमारी छावनी किया हुआ है। जैसे वो इजरायलियों के साथ में, है ना, दिन में बादल बनकर उनको छांव, ठंडी छांव दिया करता था और रात में रोशनी चमकाकर उनको अंधेरे में, है ना, उजियाला प्रकट किया करता था। आमीन, हालेलुया। और क्या कहता है, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद खाएगा, नींद आएगी, सॉरी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, डर नहीं लगेगा, रात का भय तुझे नहीं सताएगा। और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आज लोगों की नींद उड़ी हुई है, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक हम सोते हैं, है ना। नींद नहीं आती, चिंताएं इतनी घेर के रखती हैं कि नींद नहीं आती है ना। और परमेश्वर हमको यही कहना चाहता है कि तब तू सुख की नींद तू सोएगा, है ना। अचानक आने वाले भय से ना डरेगा। अगर अचानक आने वाला भय भी हो हमारे जीवन में, तो क्योंकि हमारा प्रार्थना का जीवन है, क्योंकि हमारा आज्ञाकारिता का जीवन है, क्योंकि हमारा प्रेम से लिपटे चिपटे रहने वाला जीवन है, तो तब अचानक आने वाले भय से भी हमें डर ना लगेगा। जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। क्या? जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में ना फंसने देगा। क्या? जब दुष्टों पर, है ना, मतलब वो दुष्ट जब हमारे जीवनों को प्रभावित करता है ना, हमारे जीवन को पाप में डालता है, तो क्या कह रहा है परमेश्वर, अगर उस पाप के कारण विपत्ति भी आए तो भी ना घबराना, क्योंकि प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें सहायता दूंगा, मैं तुम्हें दाहिने वाले धर्म में हाथ से पकड़े रहूंगा, थामे रहूंगा। और क्या? क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, वो हमें पकड़े रहेगा, सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में ना फंसने देगा। और जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हालेलुया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आज का जीवन हम सभी के लिए एक आनंद में
टॉपिक है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की महिमा हो और यह वचन हमारे जीवन में बहुत तायत से कार्य करने वाला हो। मैं विश्वास करती हूँ अगर हम अपने जीवन को नर्म करके, मन को नर्म करके परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, तो परमेश्वर हमें वो बुद्धि देगा। परमेश्वर वो बुद्धि देगा जो चोखे सोने से भी बढ़कर है, जो